नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एपीएन के इस खास कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम खाने पीने की चीजों में मिलावट की आपको जानकारी देंगे। आज खाद्य मिलावट स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनकर उभरा है। थोड़े से मुनाफे के लिए जब मिलावट की जाती है तो उपभोक्ता की जान तक को खतरा बनता है। बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में मिलावट का संशय हमेशा बना रहता है। दालें, अनाज, दूध, मसाले, घी से लेकर सब्जी, फल तक कोई भी खाद्य पदार्थ मिलावट से अछूता नहीं है। आज मिलावट का सबसे अधिक कुप्रभाव हमारी रोजमर्रा की जीवन में प्रयोग होने वाली जरूरत की वस्तुओं पर ही पड़ रहा है। मिलावट का एक रूप किसी खाद्य पदार्थ के कच्चे रूप या तैयार रूप में खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरे पदार्थ को मिलाना है, जिसका परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थ की वास्तविक गुणवत्ता का नुकसान होता है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलावटी खुले में सामग्री बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माने का भी प्रावधान है और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। 5 अगस्त 2011 को लोकसभा में पारित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 12 लाख रुपए सालाना आय वाले व्यवसाय को खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इस कानून के तहत खुले में बेची जा रही और मिलावटी सामग्री के सैंपल भरने का प्रावधान है। सैंपल फेल होने की स्थिति में दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस स्थिति में 10 लाख रुपए तक जुर्माना और 6 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। खाद्य मिलावट और उससे जुड़े कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। अगर आप खाद्य मिलावट से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि खाद्य सामग्रियों में मिलावट की कानूनी परिभाषा क्या है? कब खाद्य को मिलावटी माना जाता है? देखिए ज्यादा खाद्य मिलावट की जब बात करते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी स्थिति की बात करते हैं। खाद्य मिलावट का अर्थ केवल यही नहीं है कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें किसी ऐसे पदार्थ को मिला दिया जाए जिसकी गुणवत्ता जो है पहले से हल्की हो, बल्कि खाद्य इसको बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाता है। खाद्य मिलावट में बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि जिस गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं उससे इंफीरियर क्वालिटी का भी मान लीजिए अगर आप पदार्थ को देते हैं तो वो भी खाद्य मिलावट में आता है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि न केवल इंफीरियर क्वालिटी का जो सब स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट उसके अंदर आता है, बल्कि बहुत बार ऐसा भी देखा है, आपने टीवी में देखा होगा, जैसे दूध है और सिंथेटिक दूध बनाते हैं, यानी कि जो वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर से मिक्स करके तो उसमें जो फ्रेगनेंस है, टेस्ट जो होता है उसमें वो दूध जैसा होता है। अदरवाइज वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग जो वाटर है वही होता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा बहुत बार, जिस समय गर्मियां होती है, गर्मियों के अंदर जब दूध की कमी होती है तो उस समय जो दूध से मिलित जो सामग्री है और जो जैसे बर्फी है या और जो भी मिठाई है उसमें मिलावट होती है। इसके अलावा विशेष तौर पर जब त्योहार होते हैं, त्योहारों में क्योंकि बहुत मारा मार होती है, लोगों को बहुत जल्दी होती है, तो खाद्य मिलावट देखी जाती है। इसके अलावा आजकल बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड, पिछली बार किसी चॉकलेट कंपनी के अंदर भी ऐसा सुनने में आया था कि उसके अंदर मिलावट हुई थी। तो अपने आप में ये खाद्य मिलावट है, ये बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो छोटे से छोटा जो बनाने वाला से लेकर और बड़ी से बड़ी कंपनी में कई बार चाहे और अनचाहे तरीके से हो जाती है। लेकिन इसका जो खमियाजा है वो पूरी तरीके से ग्राहक को उठाना पड़ता है। दूसरी बात, जब तक उसको ग्राहक को पता लगता है कि खाद्य मिलावट की गई है, तब तक वो ऑलरेडी अस्पताल जा चुका होता है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो खाद्य मिलावट की जो बात होती है, जो प्रोडक्ट होता है उसकी कीमत इतनी कम होती है, तो ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता होता है वो सोचता है कि इसके लिए क्या कोर्ट जाया जाए या इसके लिए क्या थाने में पुलिस में शिकायत की जाए। तो ये जो एक टेंडेंसी है, ये जो लोगों की सोच है, ये खाद्य मिलावट की जो समस्या है इसको लगातार दिन पर दिन जो है ये इस प्रॉब्लम को बनाती जा रही है। और ये प्रॉब्लम जो है एक बड़े शहर से लेके और गांव तक, ऐसा नहीं है कि आप समझो गांव के अंदर जो पदार्थ मिलते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। मिलावट चाहे गाँव में हो चाहे शहर में हो, हर जगह आपको आज की डेट में दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ेगा कि जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, चाहे छोटी हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन खाद्य मिलावट
पाई जाती है। जी बिल्कुल, अमूमन हर चीज में खाद्य मिलावट हमें देखने को मिलती है आज की तारीख में। तो कानून में भी खाद्य मिलावट में 2 तरह की मिलावट की बात कही गई है। वो किस तरह की मिलावट होती है, वो क्या है? देखिए, जैसे हम दो तरह की जो बात करते हैं, एक तो पहला हमारा है जो जैसे कंटेंट है, जैसे इंटेंशनली कोई व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण तरीके से इंटेंशनली खाद्य की मिलावट करता है। जैसे हम दो कैटेगरी बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति दूध की जगह सिंथेटिक दूध बना रहा है, यानी कि सिंथेटिक वाटर है, जी जी। वो केवल जो जो वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर का पानी वही है। तो ऐसी मिलावट जो होती है वो उद्देश्यपूर्ण मिलावट होती है, जिसके लिए उसको बनाने वाले को पता होता है कि ना केवल वो मिलावट कर रहा है, ना केवल वो सब स्टैंडर्ड का सामान दे रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं लोगों के इसके जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा, ऐसी स्थिति में जब आपको लगता है कि खाद्य मिलावट इस लेवल की है कि कोई व्यक्ति सीधा सीधा किसी व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके अंदर तो आप जो निकटतम पुलिस स्टेशन है वहां भी आप शिकायत कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर छापे पड़ सकते हैं। इवन जब आप जैसे आप समझने जा रहा है, हमने सबने देखा है कि लगातार हम एक टेलीफोनिक क्रांति, मोबाइल फोन क्रांति देख रहे हैं। तो लोग कहीं से भी देखते हैं किस तरीके से जो खाद्य पदार्थों मिलावट हो रही है, किसी पिक बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो भेजते हैं। तो एक तरीका तो खाद्य मिलावट का वो हो गया जिसको हम कानून की भाषा बोले इंटेंशनली, उद्देश्यपूर्ण तरीके से, कि आपको पता है कि आप जो मिलावट कर रहे हैं वो खाद्य मिलावट है और आपका उद्देश्य जो है उससे अधिकांश पैसा कमाना है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के जीवन से खिलवाड़ करना है। जी जी। लेकिन एक जो दूसरी मिलावट होती है वो कई बार मिलावट या सब स्टैंडर्ड जो है वो अनचाहे तरीके से हो जाता है। जी जी। जिसे मान लीजिए इसकी जब पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग करते वक्त जो बॉटल्स है, हालांकि उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो विक्रेता है या जो उसका निर्माण करता है उसकी होती है। पैकिंग करते वक्त अनचाहे तरीके से उसमें मिलावट हो जाती है, या कुछ जो विषाणु जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं वो मिल जाते हैं, या कई बार क्या होता है कि अनचाहे तरीके से पता नहीं चलता, और जो फूड प्रोडक्ट का जो उसकी जो टाइमिंग है, जो उसका जो एक्सपायरी है, वो एक्सपायरी जानकारी ना होने पर एक्सपायर हो जाती है। इसके अलावा कई बार कई ऐसे कारण होते हैं कि बड़े जो कोई सामान रखा है, रखे जो है उसके अंदर किसी तरह से जो वो सड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे प्रोडक्ट है जिसको आपको फ्रिज में रखना है और गलती से उस प्रोडक्ट को फ्रिज में नहीं रखा गया, तो प्रोडक्ट कुछ समय बाद सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो इस तरीके से जब भी इस तरह की शिकायतें आती हैं तो जो अथॉरिटी होती है वो ये जरूर चेक करती है कि ये उद्देश्यपूर्ण है, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्राइम कमिट हुआ या कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। तो दोनों स्थिति में देखकर उस हिसाब से जो है अथॉरिटीज काम करती है। जी जी। तो खाद्य में मिलावट को लेकर अगर शिकायत करनी है तो हमें कहाँ करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामले काफी सामने आते हैं कि लोग कई बार बीमार भी पड़ जाते हैं, दिक्कतें पेश आती हैं लोगों को मिलावटी चीजें खाने की वजह से। तो कहाँ शिकायत करनी चाहिए? देखिए, जिससे मैंने आपको इससे पहले वाले सवाल में बताया कि अगर आपको लगता है उद्देश्यपूर्ण मिलावट हो रही है, यानी कोई व्यक्ति जो है लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है, यानी उसको पता है कि वो इस तरह से जहर बेच रहा है, जहर बना रहा है और पूर्ण रूप से सामान जो ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो खराब है, तो ऐसी स्थिति में जो निकटतम पुलिस स्टेशन होता है आप वहां पर भी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा जो है आपके पास एक प्रावधान और है कि आप जो कंज्यूमर कोर्ट है या डीएम की जो डीएम की जो वो होती है स्पेशल लाइन होती है, आप फोन करके भी जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर डीएम के पास एक स्पेशल लाइन होती है, वहाँ फोन करके बता सकते खाद्य मिलावट हो रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है दोनों स्थितियों को, खाद्य मिलावट की पहली वाली स्थिति जिसमें उद्देश्यपूर्ण तरीके से खाद्य मिलावट की जा रही है, उसकी जो भयावकता है, उसकी जो सीरियसनेस है वो दूसरी वाली से ज्यादा है, तो उसमें तो सीधे पुलिस आ सकती है, कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा बहुत सारी खाद्य मिलावट ऐसी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखते हैं उनके ब्रांड होते हैं, कंपनी देसी घी का या कोई और तेल है, बड़ी बड़ी कंपनी अच्छा सामान बेच रही है, लेकिन कुछ मिलावट करने वाले लोग उनके नाम से ही जो मिलावटी सामान बना रहे हैं। अब जो विक्रेता उसको पता नहीं चल पाता कि कौन सी कंपनी का सामान वो ले रहा है, वो तो कंपनी का सामान करके परचेज कर लेता है, लेकिन बाद में पता लगता है सामान जो खराब है। तो ऐसी स्थिति में उनको ये भी अधिकार है कि कंज्यूमर कोर्ट के अलावा वो जो कंपनी है वो कंपनी भी उस विक्रेता के थ्रू उसके अगेंस्ट में पुलिस में केस फाइल कर सकती है और पुलिस को उसमें आईटी से केस जो है उसके अंदर रजिस्टर हो सकता है और उसको अलग से इस पॉइंट पे जेल हो सकती है। जी जी।
ऋषिपाल जी, हम देखते हैं कि त्योहारों के वक्त पर सबसे ज्यादा मिलावट की जो खबरें होती हैं वो आती हैं, और मसलन मिठाई में, खोए में अक्सर मिलावट की जाती है त्योहारों के समय। ऐसे में फूड इंस्पेक्टर की क्या भूमिका होती है इन सबको रोकने के लिए? जैसे एरिया फूड इंस्पेक्टर जो होता है उसका काम ही होता है कि अपने एरिया के अंदर जितनी भी जो फूड की यूनिट्स हैं, जो यूनिट उसके 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 अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर्ड है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका फूड इंस्पेक्टर काम यही होता है कि लगातार लगातार उस यूनिट को वो इंस्पेक्ट करता है। वहां पर जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, यानी जो कम से कम जो सावधानी रखने के जो मापदंड है उनको देखता है। वहां पे ये देखता है कि वो जो गंदगी है वो तो नहीं हो रही, मिलावट तो है ही, मिलावट के अलावा ये भी उसको देखने का काम होता है कि वहां पर जो साफ सफाई और जो हाइजीनिक तरीके से जो है वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है वो पानी जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आ रहा है या नहीं आ रहा है, या जो पैकिंग हो रही है उस पैकिंग को करते समय उसके अंदर किसी तरीके से कोई गंदे हाथ या किसी तरीके से मिलावट के लिए, तो फूड इंस्पेक्टर का अपने आप में एक तरह वॉच डॉग की तरह होता है जो लगातार अपने एरिया की फैक्ट्रीज को चेक करता रहता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो काम होना। अगर किसी भी तरीके से फिर भी अपराधी होते हैं जो छुप के काम करते हैं, कोई ऐसी फैक्ट्री होती है जो फूड इंस्पेक्टर की नजर से दूर होती है, फिर भी अपराधी से अपराध कर जाते हैं और जो मिलावटी सामान जो है बना के बाजारे बेच देते हैं। जी जी। तो खाद्य में मिलावट के लिए कम से कम जो सजा होती है वो कितनी होती है, कितना जुर्माना होता है, इसका क्या प्रावधान है? देखिए जरा किसी भी अपराध में सजा कम से कम क्या होगी, कम से कम सजा का तो प्रावधान नहीं है, अधिकतम सजा जो है 5 साल तक की होती है। कम से कम क्या होता है, कई बार मान लीजिए कोई विक्रेता है, उसके सामान के अंदर खाद्य मिलावट पाई गई, उसका उद्देश्य नहीं था लेकिन गलती से हो गया। या मान लीजिए कई बार मैं आपको बताता हूँ कि जो सैंपलिंग सिस्टम होता है, जो सैंपल लिया जाता है, सैंपल जो डिपार्टमेंट ले रहा होता है, सैंपल लेते वक्त ही उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं उसमें गड़बड़ी हो जाती है। जब वो जो एफएसएल होता है, जो फूड डिपार्टमेंट का, जहाँ पर वो चेक हो जाता है, वहां पता लगता है 2 सैंपल ले जाते हैं और दोनों सैंपल के अंदर कई बार ऐसा होता है कि उन दोनों के अंदर फाइंडिंग जो है अलग अलग आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब पता लगता है कोर्ट को कि भाई जो व्यक्ति जो विक्रेता है उसकी गलती नहीं थी और ये बिना किसी गलती के उससे हो गया, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसके अंदर केवल जुर्माना भी लगा सकती है। इवन कोर्ट जो TSR जो होते हैं, राइजिंग ऑफ द कोर्ट जो होती है कि भाई आप वहां जब तक कोर्ट रहेगी आप कुछ दिन खड़े रहेंगे, वो भी कर सकती है और सजा का प्रावधान भी है। तो कोर्ट हर केस में ये देखता है कि जो करने वाला विक्रेता है उसकी मानसिक स्थिति, उसका इंटेंट क्या है और कितने बड़े पैमाने से की गई है और क्या कितनी मिलाई गई है। अब आप समझिए किसी चीज के अंदर अगर आपने दूध के अंदर पानी मिलाया वो एक स्थिति है और दूध को आपने सिंथेटिक दूध बनाया है वो स्थिति, तो दोनों स्थिति के अंदर जो है इंटेंशन बहुत ज्यादा मायने रखती है यहाँ पर। क्या कुछ सोच कर जिसने भी मिलावट की है, करी है, वो ज्यादा मायने रखती है और उसी हिसाब से जो सजा का प्रावधान है वो भी होता है। चलिए आप बने रहिए ऋषिपाल जी हमारे साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं और खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है वो आज हम आपको बता रहे हैं और हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल जी बने हुए हैं लगातार। ऋषिपाल जी, अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में किस अधिनियम के तहत खाद्य मिलावट को नियंत्रित किया जाता है और ये क्यों लाया गया था? देखिए, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट जो 1954 जो है, सबसे पहले ये अधिनियम बना था। उसके बाद लगातार जो है नए अधिनियम बने और उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते चले गए। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी और हमारा व्यापार जो है वो बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमी जो चेंज होती जा रही है, नई नई कंपनीज हमारे देश में फूड अडल्ट्रेशन में आती जा रही है। अब आप देख रहे हैं बाहर की बहुत सारी कंपनी, मैकडॉनल्ड भी है, CST भी है और बहुत सारी कंपनी आती जा रही है। जब ये नई नई कंपनी हमारे देश में आती जा रही है तो लगातार जो हमारे जो कानून है उन कानून में भी हमेशा ये महसूस किया गया कि उनकी जो व्यवहारिकता पहले से बहुत अलग हो गई है। दूसरी बात, जो हमारा ग्राहक है उस ग्राहक को भी जो है पहले से वो ज्यादा अवेयर हो गया। अब उसको पता लग गया है, उसका राइट है कि कहाँ पर जो है कानून के अंदर गड़बड़ी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि जितने जो प्रोविजन अब जो नए आ रहे हैं उसके अंदर कोर्ट ने जो प्रोविजन किए उसके अंदर जो सजा है और जो जुर्माना है, जहाँ पहले जुर्माना 200, 500, 1000, 2000 हुआ करता था, उस जुर्माने को बढ़ा के 10 लाख तक कर दिया है। यानी अगर अब दोबारा एक बार किसी ने अपराध किया दोबारा करता है तो उसकी जुर्माने की राशि या उसके अंदर जो सजा का प्रोविजन है वो भी प्रोविजन जो है वो सारे प्रोविजन और सख्त कर दिए। तो अब जो नया जो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है वो कहीं ना कहीं ग्राहक को मजबूत करता है, कहीं ना कहीं
समाज की और स्टेट की जिम्मेदारी तय करता है। आईटीसी का प्रोविजन इसमें अलग है। अगर किसी एक ही प्रोडक्ट के लिए अगर किसी व्यक्ति ने कोई मान लीजिए फूड प्रोडक्ट खा लिया और वो खराब है, फूड रिलेटेड है, तो जहां आईटीसी का मुकदमा होगा एक व्यक्ति के ऊपर, उसके अलावा उस पर ये भी अधिकार है कि वो कंज्यूमर कोर्ट में जाकर अपनी जो उसको परेशानी हुई है या जो डॉक्टर के पास गया है, जो उसने इलाज कराया, उसका मुआवजा भी ले सकता है। इसके अलावा जो क्रिमिनल कोर्ट है वो भी उसके अंदर फाइन का प्रोविजन करता है। तो ये नए जो कानून आए, नए कानून कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देते हैं स्टेट को, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देते हैं सरकार को कि वो फूड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि फूड अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उससे सोसाइटी में कोई भी आदमी बच नहीं सकता, चाहे छोटे स्तर का व्यक्ति हो चाहे बड़े स्तर का व्यक्ति हो। तो ऐसी स्थिति में नए प्रोविजन यही एम्पावर करते हैं कि सरकार ने देखे कि अल्टीमेटली उसकी जिम्मेदारी क्या है। और लगातार आप देखेंगे केंद्र सरकार के स्तर पर भी, राज्य सरकार के स्तर पर भी कई तरह के कानून आते हैं जो कानून जो प्रोविजन देते हैं कि जो फूड अडल्ट्रेशन करते हैं उनको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी। तो किन परिस्थितियों में जो खाद्य सामग्री होती है उसको मिलावटी नहीं माना जाता है? ऐसी भी क्या सिचुएशन होती है जब ऐसा होता है? देखिए, जैसे कई बार कई स्थिति ऐसी होती है कि जब आप किसी फूड प्रोडक्ट को आप देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ कंपोनेंट लिखे हुए होते हैं कि उसमें ये चीज जो है उसमें मिली हुई है। कई बार जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके केमिकल्स अपने आप चेंज हो जाते हैं और वो जब वो फूड एडल्ट्रेशन चेक होने के लिए जाता है तो पता लगता है कि वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है वो उसके अंदर नहीं है, या उसके अंदर कई बार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट तो वही है, यानी जो कंपोनेंट तो वही है, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड है यानी जो उसका अनुपात है वो रेशियो जो है कम ज्यादा हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आप ये तो नहीं कह सकते कि फूड उसमें जो आपने फूड एडल्ट्रेशन की, लेकिन जिस क्वालिटी की ग्राहक जो बात कर रहा है, जिस क्वालिटी को पैसे दे रहा है, वो क्वालिटी भी अगर आपको डाउन मिलती है तो वो भी कहीं ना कहीं फूड एडल्ट्रेशन पार्ट बनती है। हालांकि आप ये कह दे क्या अब इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, मिलावट नहीं भी थी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम दूध के अंदर पानी का मिलना चाहते हैं, अब दूध में पानी का मिलना जो है उसकी क्वालिटी को चेक करना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। लेकिन जो अगर मान लीजिए कोई कहता है कि क्रीम युक्त दूध वो ले रहा है और उसमें क्रीम की क्वालिटी कम है तो वो भी कहीं ना कहीं, हालांकि उसके अंदर कोई मिलावट नहीं हुई है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं फूड एडल्ट्रेशन का पार्ट है, क्योंकि ग्राहक को कहीं ना कहीं जितना वो पैसा दे रहा है अपने प्रोडक्ट का उससे कम उसके सामान दिया जा रहा है। जी। तो भाई जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या फिर FSSAI कहें तो उसकी भूमिका क्या होती है? देखिए, ये जो अथॉरिटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब से हमारे देश के अंदर नई कंपनीज आई है, जिसके अंदर अब हमारे देश में आप देखेंगे कि बहुत जगह पर जो पैकेट बंद जो फूड है बहुत इजीली अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो पैकेट बंद फूड को मार्केट में मुहैया कराती है। ऐसी स्थिति में FSSAI का जो काम है वो ये देखना है कि जो पैकेट के ऊपर जिस गुणवत्ता की बात की गई है, जिस क्वालिटी की बात की गई है, जिस टाइम बाउंड की बात की गई है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज है वो उसमें उस प्रोडक्ट के अंदर है या नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कई बार ये भी शिकायत की जाती है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर चर्बी या जो नॉन वेज है वो मिक्स किया जाता है, हालांकि कोई उसके ऊपर डिफाइन नहीं होता है, लेकिन जब बाद में वो FSSAI जाता है पता लगता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो FSSAI है उसका काम यही होता है कि वो ये देखे कि जो फूड सेफ्टी जो हो रही है वो फूड की सेफ्टी की जा रही है नहीं की जा रही है, और ग्राहक को जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रोवाइड वही हो रहा है जो जिसका लाइसेंस उन्होंने प्रोवाइड किया है। अगर जो लाइसेंस उन्होंने प्रोवाइड किया है, जो कंपोनेंट के बाद वो प्रोडक्ट करता है, अगर वो नहीं है उसके अंदर या उसके अलावा कोई कंपोनेंट ऐसा ऐड कर दिया गया है जो कि कहीं ना कहीं उसकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, या सबसे इम्पोर्टेंट उसके जो मनोभाव है, उसकी इंटेंशन है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे उससे सेहत से संबंधित नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया नॉन वेज का मिक्स होना, तो वो भी कहीं ना कहीं जो हमारी जो अथॉरिटी है उसका ये ध्यान रखना है कि जिस प्रोडक्ट को वो पास करते हैं, जिस क्वालिटी को पास करते हैं, जिस कंपोनेंट को वो पास करते हैं, वो उस प्रोडक्ट के अंदर, उस पैकेट के अंदर होना चाहिए। उसका एक टाइम बाउंड जो होता है कि इतने टाइम बाउंड के बाद, इतने समय के बाद वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर माना जाएगा। तो ये सारी चीजों का ध्यान जो होता है ये
हमारी फूड सेफ्टी जो अथॉरिटी है वो ध्यान रखती है। जी जी ऋषिपाल जी, हम देखते हैं दुकानों में और फैक्ट्रियों में तो जाकर मिलावटी सामानों की जांच की जाती है, लेकिन जो रेडी पटरी वाले होते हैं उनके खाद्य सामग्री की कैसे जांच की जाती है? उसमें अगर कुछ मिलावट होती है तो उसकी जांच की क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, बात तो कोई व्यक्ति चाहे वो 5 स्टार के अंदर मिलावट कर रहा है, चाहे वो दुकान में कर रहा है और चाहे रेडी पे कर रहा है, कोई ऑफेंडर तो ऑफेंडर है। अगर कोई रेडी वाला भी मिलावट कर रहा है और उसकी उस एरिया के फूड इंस्पेक्टर को इस बात की जानकारी दी जाती है कि वो व्यक्ति जो फूड में मिलावट कर रहा है, तो फूड इंस्पेक्टर वहां पे रेड डालता है, उसका जो फूड है उसके फूड को सीज करता है और उस फूड को अगर उसको प्राइमा फेसी ऐसा मिलता है कि उस फूड के अंदर फूड अडल्ट्रेशन किया गया है और उसके अंदर ऐसे पदार्थ मिला रखते हैं जो कि किसी ग्राहक की सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो उस व्यक्ति को वो उस व्यक्ति के खिलाफ केसेस बना सकते हैं, उससे जितना सामान है वो सबको जब्त कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई ऑफेंडर छोटा हो या कोई बड़ा हो, लेकिन प्रोविजन एज पर लॉ जो है वो बराबर है। उसके जितने भी पुलिस हैं वो भी लैब जाएंगे, पता होकर आएंगे कि भैया इसमें कोई मिलावट कर रखी है या नहीं कर रखी है, और इसके अलावा जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, जो उसके ऊपर जो फाइन्स है, वो सारे उतने ही होंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को फूड अडल्ट्रेशन में क्या कुछ कानूनी प्रावधान है इसको लेकर। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।